बड़ी खबर आगरा से सामने आ रही है, जहां अलर्ट मोड पर पुलिस है। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। ताजमहल और आगरा किले की सुरक्षा सख्त कर दी गई है। बता दें कि पुलिस कमिश्नर ने जायजा लिया है। डीसीपी, एसीपी और भारी पुलिस बल को सड़कों पर उतारा गया है। वाहनों और होटलों में जो लोग ठहरे हैं उनकी भी जांच पड़ताल की जा रही है। बता दें आपको कि सीआईएसएफ और अन्य एजेंसियां संयुक्त रूप से जांच कर रही, क्योंकि देखिए जिस तरह से दिल्ली में ब्लास्ट हुआ उसके बाद आगरा, अयोध्या और तमाम उत्तर प्रदेश के शहरों में अलर्ट जारी हो गया है। और हमारे संवाददाता भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। धाराजीत मथुरा से बने हुए हैं, प्रयागराज से मानवेंद्र हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले धाराजीत, आपके पास आते हैं। मथुरा में किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है दिल्ली में हुए ब्लास्ट के बाद? बिल्कुल, देखिए दिल्ली में जैसे ही ब्लास्ट की जानकारी सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ को मिली तो सभी जो दिल्ली से सटे जो जनपद हैं और जहां पर प्रमुख धार्मिक तीर्थ स्थल हैं उत्तर प्रदेश में, उन सभी की सुरक्षा बढ़ा दी गई। देखा जा रहा है कि मथुरा में आए दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का सैलाब रहता है, तो यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था पहले से ही अलर्ट रहती है। श्री कृष्ण जन्मभूमि की बात करें तो वहाँ पहले से ही सुरक्षा का पहले से ही कड़ा पहरा रहता है। विशेष सुरक्षा बलों की वहाँ पर तैनाती रहती है। तो इसी के देखते हुए और जो अन्य धार्मिक तीर्थ स्थल हैं वहां पर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। रेलवे स्टेशन पर सघन चेकिंग की जा रही है, बस स्टैंड पर सघन चेकिंग की जा रही है। आसपास के जो इलाके हैं संदिग्ध, वहां पर सही तरीके से जो बीडीएस की टीम हो, डॉग स्क्वाड हो और जो खुफिया एजेंसी हो, वो अलर्ट मोड पर रखी गई है ताकि कोई भी गतिविधि के बारे में जानकारी मिले तो तत्काल सूचित पुलिस को करें। ऐसा भी मैसेज पुलिस की तरफ से दिया गया है और पुलिस पूरी तरह मुस्तैद नजर आ रही है। देखा गया है कि जैसे ही दिल्ली से जानकारी मिली तो मथुरा में ही सघन चेकिंग अभियान शुरू कर दिया गया था और जो बैरियर थे पुलिस के नाके थे वहां पर भी, जैसे हरियाणा का और यहाँ से राजस्थान का बॉर्डर भी उत्तर प्रदेश से लगता है, तो उन सीमाओं पर भी सघन चेकिंग पुलिस की तरफ से प्रारंभ की गई थी। तो जो जो धार्मिक स्थल हैं अलग अलग, मथुरा की बात करें, गोकुल, वृंदावन, बरसाना हो या बलदेव हो, सभी जगह पर पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड पर है और जगह जगह सुरक्षा बलों की जो टुकड़ियां हैं वो जांच पड़ताल में जुटी हैं, जगह जगह जांच कर रही हैं। और जो डॉग स्क्वाड बीडीएस है वो भी अपनी जो गतिविधि है उसमें लगी हुई है। पूरी तरह खुफिया एजेंसियों को भी जिले में पूरी तरह अलर्ट मोड पर रखा गया है। जी, प्रयागराज से मानवेंद्र भी हमारे साथ बने हुए हैं। मानवेंद्र, प्रयागराज में किस तरह से सुरक्षा की व्यवस्था की गई है? और देखिए जिस तरह से दिल्ली में ब्लास्ट हुआ उसके बाद तमाम उत्तर प्रदेश के भी ऐसे शहर हैं जहां पर सुरक्षा के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है। किस तरह से वहां पर अलर्ट जारी है और पुलिस काम कर रही है? जी बिल्कुल, जैसे ही कल दिल्ली में ब्लास्ट की सूचना आई उसके बाद तुरंत जो पुलिस कमिश्नर प्रयागराज हैं जोगेंद्र कुमार, उन्होंने पूरे पुलिस महकमे को अलर्ट पर बुलाया और उसके बाद तमाम जो महत्वपूर्ण स्थान हैं, चाहे वो हाई कोर्ट की बात कर लें, बस स्टेशन की बात कर लें, रेलवे स्टेशन की बात कर लें, भीड़ भाड़ वाले बाजारी जो इलाके हैं उनकी बात कर लें, वहाँ पर सघन बीडीएस के साथ, डॉग स्क्वाड के साथ सघन जाँच अभियान चलाया गया। लोगों से बातचीत की गई। तमाम जो बॉर्डर्स हैं वहाँ पर वाहनों की चेकिंग जो है वो उसको तेज कर दिया गया। जगह जगह चौराहों पर पुलिस की टीमें लोगों की जांच करने में जुट गई और इस तरह से पूरे शहर में कल शाम से ही अलर्ट पर पुलिस आ गई और तमाम जगहों पर जो है लगातार वहाँ पर पुलिस की टीमें मौजूद रहीं और रात भर ये सघन जाँच का अभियान चलता रहा और आज भी वो कंटिन्यू होगा। आज तमाम जो रेलवे स्टेशन है वहाँ पर जो ट्रेनें गुजरती हैं प्रयागराज से, उन ट्रेनों में भी जांच की जाएगी। डॉग स्क्वाड की टीम है, जीआरपी, आरपीएफ और पुलिस के साथ मिलकर के जो ट्रेनें हैं, जो मुसाफिर हैं रेलवे स्टेशन से, उनकी विशेष तौर पर निगरानी की जा रही है। तो पूरा कह सकते हैं कि कल की घटना के बाद से प्रयागराज पुलिस अलर्ट मोड पर है, प्रशासन अलर्ट मोड पर है और पूरा फोकस है कि सुरक्षा के साथ कोई खिलवाड़ ना हो, क्योंकि यहाँ पर जनवरी से माघ मेले का आयोजन होना है। ऐसे में जो तैयारियां हैं उसको लेकर के वो पुख्ता की जा रही हैं और तमाम जो बॉर्डर्स हैं वहाँ पर जो पुलिस की पिकेट है उसको लगाकर जांच की जा रही है ताकि किसी तरह का कोई शरारती तत्व शहर में, ज़िले में प्रवेश न कर सके। तो पुलिस अलर्ट मोड पर है और लगातार जांच का अभियान भी जारी है। आज सुबह संगम तट पर भी पुलिस की टीमें मौजूद रहीं और उन्होंने जो बाहर से आने वाले लोग हैं उनसे बातचीत की, पूछताछ की और गाड़ियों में चेकिंग अभियान भी चलाया। तो लगातार पुलिस अलर्ट मोड पर है और जो भी संवेदनशील इलाके हैं, जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, बस स्टेशन हैं, रेलवे स्टेशन हैं, जो बड़े बाज़ार हैं,
वहाँ पर लगातार पुलिस की टीमें लोगों से बातचीत कर रही हैं, लोगों की जांच कर रही हैं, जो वाहन आ रहे हैं उनकी तलाशी ली जा रही है और साथ ही डॉग स्क्वाड और बम स्क्वाड की जो टीमें हैं वो जगह जगह पर अपना एक तरह से मॉक ड्रिल कर रही हैं। जी बिल्कुल मानवेंद्र, यानी कि पूरी तैयारी प्रयागराज में भी पुलिस की तरफ से की जा रही है ताकि किसी भी तरह से इस तरह की घटना सामने ना हो। रणवीर अयोध्या से हमारे साथ लगातार बने हुए। रणवीर, हमने देखा है कि अयोध्या हो या फिर कोई भी धार्मिक स्थल हो, वहां पर सुरक्षा हमेशा चाक चौबंद रहती है। खास तौर पर अयोध्या में जब से राम मंदिर बना है उसके बाद हमने देखा कि अयोध्या में सुरक्षा व्यवस्था 24 घंटे जो है वो कड़ी रहती है। लेकिन जब दिल्ली में कल ब्लास्ट हुआ उसके बाद अयोध्या में ध्वजारोहण कार्यक्रम भी होना है। आपने बताया भी हालांकि कि किस तरह से अयोध्या में जो चाक चौबंद सुरक्षा को और ज्यादा बढ़ा दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है रणवीर कि हमने देखा था कुछ दिनों पहले भी कि उत्तर प्रदेश में लगातार अवैध विस्फोटक लोगों के घरों से भी मिले, कई दुकानों से भी मिले और उसके बाद लगातार कार्रवाई उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से भी की जा रही है। लेकिन अब इसको ध्यान में रखते हुए अयोध्या में ध्वजारोहण होना है और हाल ही में कल ही शाम को दिल्ली में इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ है। किस तरह से चुनौती जो है वो उत्तर प्रदेश पुलिस के सामने आकर खड़ी होगी अयोध्या में ध्वजारोहण कार्यक्रम को लेकर, क्योंकि वीवीआईपी मूवमेंट उस दौरान होने हैं। जी श्रमिका, बिल्कुल। और इस चुनौती को उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है पूरी तरह से स्वीकार भी कर रही है और उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ साथ जो अर्धसैनिक बल हैं अयोध्या और खास करके राम मंदिर को लेते हुए, मैं चाहूँगा कि मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट को कि सामने उधर दिखाया, जो देख सकते हैं कि जो ये राम मंदिर का एंट्रेंस गेट है और इस एंट्रेंस गेट पे किस तरह से अर्धसैनिक बलों ने मोर्चा ले लिया है। कोई भी परिंदा यहाँ पर नहीं मार सकता। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं डॉग स्क्वाड की भी टीमें यहाँ पर आ गई हैं। जो भी अगर कोई भी संदिग्ध वस्तु दिख रही है, संदिग्ध व्यक्ति दिख रहा है, उसको तुरंत डिटेन किया जा रहा है और किसी चीज को, किसी भी लापरवाही को यहाँ पर बर्दाश्त नहीं किया जा रहा है। अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी चीज़ अगर यहाँ पर दिख रही है, तुरंत उसको डिटेन करके उसको साइड में खड़ा किया जा रहा है, उससे पूछताछ की जा रही है। और खासकर ये सारी जो तैयारियां ये कल के घटनाक्रम के बाद से और ज़्यादा अपग्रेड हुई हैं। तो अगर अयोध्या धाम की बात करें, राम मंदिर की बात करें, तो यहाँ पर जो है अर्धसैनिक बल और उत्तर प्रदेश पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद दिख रही है। आप देख सकते हैं सामने कि इनके हाथ में जो मशीनें हैं पूरी तरह से चेक करते हुए, वाहन चेक करने के लिए अलग मशीनें लगाई गई हैं। इसके साथ साथ डॉग स्क्वाड की जो टीम है वो पूरी तरह से यहाँ पर मुस्तैद दिख रही है। इनको घुमाया जा रहा है ताकि अगर इनको कहीं पर भी अगर सूंघ करके कुछ भी अगर गलत गतिविधि किसी चीज़ की अगर इनको भनक लगती है, इनको गंध लगती है, तुरंत उसको डिटेन करके उसको साइड में लेके जा रहे हैं। इसके साथ साथ और भी जो नई नई टुकड़ियां हैं पुलिस की वो यहाँ पर आ चुकी हैं। 25 तारीख का क्योंकि कार्यक्रम देश का बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। इसमें देश विदेश के जो भी श्रद्धालु हैं, 6000 के आसपास श्रद्धालु, श्रमिका मैं आपको बता दूं कि 25 तारीख को आ रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि देखिए बैग खुलवा करके चेक करवाया जा रहा है ताकि कोई भी चीज़ अंदर प्रवेश ना कर पाए। उसके बाद ही श्रद्धालुओं को अंदर भेजा जा रहा है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।